His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Vibhuti Founder Acharya, Savior of the whole world, Patita Pavan Srila Prabhupada ki, Anant Anant Koti Vaishnavrinda ki, ISKCON Kosamui Bhaktivinoda ki, ISKCON Thailand Bhaktivinoda ki, Srila Prabhupada ki, Jai Gaur Premanande. Om Jnanasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagara Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhamritansha Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामे गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे से हरे राम अभी जाते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। साधु साधु नाथी चोचतारक जगराचिन्मा प्रेम्णा कंठयो स्फुरः प्रेम्णा कंठयो स्फुरः। हरे कृष्णा। हजूर हरु सबेलाई स्वागत छ। आलूंगा नलुंगा गाने चोजू भरे पिंगलावास इतना तो कुछ याद हो गया। हजूर स्वागत छ। धन्यवाद सर आप सभी का बड़ी बड़ी धन्यवाद। अठू चेजू टेम्बारे राइट गौर गोपाल को करेक्ट कर सकते। सर्वप्रथम सभी आज उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मेरा विशेष सौभाग्य है कि यहाँ पर लगभग पिछले एक सप्ताह से थाईलैंड के भक्तों ने शाम को प्रभु की कृपा हुई है और उनकी कृपा से मुझे आश्रय प्राप्त हुआ और कई यहाँ पर परमानंद प्रभु से प्रारंभ करके अर्जुन प्रभु फिर गौर गोपाल प्रभु राजश्री प्रभु का तो कहना ही क्या। प्रभु जी को देखते बराबर ही हरि 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 हरि। श्रील प्रभुपाद जी कहते चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। अगर उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो बोले राजश्री प्रभु को देखना है। हमेशा प्रसन्न रहते सही में कृष्ण भावना आनंद में देखना तो प्रभु जी को देख। तो पिछले 2-3 दिनों से हम इसको करा भी नहीं थे और अब 5 दिन यहाँ आप सभी की सेवा का अवसर मिला है। आशा करते मैं कोई
जितना कुछ परिचय में कहाऊंगा उसको कुछ गंभीरता से मत लीजिए, डोंट टेक इट सीरियसली। ये भक्त का स्वभाव होता है जो अन्यों को अधिक मान देते हैं और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई मतलब छोटा सा भी कुछ अगर गुण दिख जाए तो भक्त क्या समझते हैं, उसे पर्वत के जैसा बढ़ाकर बताते हैं। वैसे ही प्रभु जी ने कुछ कहा, योग्यता विचारे किछु नाही पाय, तुम्हार करुणा सार। हमारे आचार्य श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो व्यक्तिगत कोई ऐसी योग्यता नहीं, केवल गुरु वैष्णवों की श्रील प्रभुपाद जी की कृपा ही है, जिस कारण अगर श्रील प्रभुपाद न हो और श्रील प्रभुपाद के आंदोलन न हो तो थाईलैंड में कहाँ एंट्री मिलती। तो ये जो यूनिफॉर्म है या वेश है या तिलक है, ये कंठी है, मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, लगभग देखा जाए तो सब कुछ हमें जो पहचान दी है, हमें जो जीवन प्रदान किया है, वो श्रील प्रभुपाद की देन है। और आज उनके नाम पर हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन की प्रतिनिधि कहा जाए, केवल इससे अगर अपना स्वतंत्र एक परिचय अगर रखा जाए तो कुत्ता भी नहीं पूछेंगे। तो यह सब भक्तों का आशीर्वाद है। तो आज तो इस समय काफी हो चुका है लगभग, तो आज तो बहुत अधिक नहीं कह पाएंगे। प्रभु जी कहे 5 दिन कुछ चर्चा करें। पहले हमारी श्रीमान राधा कुंड प्रभु ने मुझे संपर्क किया था, फिर शाम को प्रभु से पूछा गया था, प्रभु ने कहा कुछ कहिए, तो नाम पर ही कहिए, तो ज्यादा कुछ तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो विचार किया 4 दिन है, मतलब आज का दिन छोड़ दिया तो 4 दिन है, तो 4 दिन तो 4 शब्द काफी है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन हो गए 4 दिन। देखते 4 दिन हो पाएंगा कि नहीं, उसकी भी कोई अधिक गारंटी नहीं है। तो विश्व से लगभग अगले सप्ताह पांडव निर्जल एकादशी भी आ रही है, और भक्तों के लिए, वैष्णव के लिए एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। और उसमें ऐसी एक मान्यता भी कि सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी से कहा जाता है। एकादशी वह अवसर है जिसके विषय में कहा जाता है कि जो भक्ति को जन्म प्रदान करता है, भक्ति में प्रगति करना चाहता है, कुछ भगवान श्री कृष्ण का विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहता हो, भगवान श्री कृष्ण की कोई विशेष अनुभूति करना चाहता हो, तो सबसे बड़ा कोई क्या कह सकते हैं, बूस्टर, तुरंत आपको जो बूस्ट देता है भक्ति में, वही ये विशेष तिथि है। भक्तिवेदांत ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो माधवती थी भक्ति जननी, जो तूने पालन कोरी। तो माधव श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय तिथि है, और इसको भक्ति की जननी कहा गया है, भक्ति को जन्म प्रदान करने वाली है। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर के शब्दों में कहा जाए तो आप में से कई लोग अपने अगर शरीर का टेम्परेचर चेक करना हो तो क्या यूज किया जाता है, थर्मामीटर, जानते हैं थर्मामीटर होता है, उससे चेक किया जाता है टेम्परेचर कितना है। या फिर वो आता था अभी कोरोना के ऑक्सीमीटर होता है, आपको ऑक्सीजन का लेवल चेक करना हो, अपना भक्ति का लेवल चेक करना हो तो बोले एक विशेष थर्मामीटर होता है। कौन सा? बोले एकादशी। श्री भक्तिवेदांत ठाकुर पिछली एकादशी से यह एकादशी 15 दिन होते लगभग। तो भक्ति में जरूरी क्या है? पहली चीज है कि भक्ति में हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं।
ऐसा न हो कि जैसे हिंदी में कहते हैं, मैं तो चला जहां चले रास्ता, मुझे क्या खबर कहां मेरी मंजिल। तो लक्ष्य होना चाहिए, और वहां तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। भक्ति ठाकुर कहे हर एकादशी को विषय से क्या करना चाहिए, बोले पिछली एकादशी से ये एकादशी, अगर आपका साधु संग अच्छा हुआ है, यदि आपका साधना अच्छी हुई है, यदि आपने भगवान की सेवा अच्छी तरह से की है, कैसे पता चलता है, बोले विशेष दिन होता है जो थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। कौन सा? एकादशी। पिछले 15 दिनों में यदि आपका नाम जब अच्छा हुआ हो, आपकी भक्ति सेवा से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हो, तो परिणाम होता है कि आपको एकादशी को अपने आप आपकी भक्ति की इच्छा बढ़ने लगती है। और यदि 15 दिनों में अपराध हुआ हो, हमसे कोई गलती हुई हो, तो तुरंत उसका परिणाम दिखता है एकादशी को। कई बार कुछ लोग कहते हैं, बोले प्रभु जी पता नहीं, ऐसे तो जब हो जाता है, लेकिन एकादशी के दिन जब ठीक से नहीं होता है। आप कहने के आप तो सब अच्छे भक्त हैं, मुझ जैसे पतित जीवों की यह दशा है, उस दिन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस दिन ज्यादा टेस्टिंग रहती है। और उस दिन यदि अच्छा कर दिया जाए तो पिछले 15 दिनों का परिणाम प्राप्त होता है एकादशी में, और एकादशी अच्छी की जाए तो अगले 15 दिन आपकी भक्ति प्रतिदिन बढ़ने लगेगी। तो ऐसे बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ कहने के लिए है, परंतु सभी में एकादशी एक विशेष अवसर है। अन्य कार्यों में सबसे प्रमुख कार्य जो कहा जाता है वह है भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लिया जाए। तो नाम को प्रदान करने के लिए ही स्वयं भगवान जब कलिकाल में आए हैं, हरि नाम कर जाप्य करम हरि नाम परम वदने स्खलितम स्वक नाम धरम प्रणमामि शची सुत गौरवरम। तो इस कलिकाल में स्वयं भगवान ही भक्ति को सिखलाए है, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर। तो विचार किया उनके ही कुछ शब्दों को समझा जाए। बहुत कुछ कहने के बजाय ये 4 शब्दों पर ही तो विश्व से श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा कहते हुए बतलाते हैं, बड़ दयाल प्रभु नित्यानंद आए, गौर तत्व प्रकाशी जीवे आए। भगवान के नाम को सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सिखलाने के लिए नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो वे नित्यानंद प्रभु यहाँ पर इस बात को कह रहे, नित्यानंद प्रभु के वचन है, ऐसो है कबीर जीव छाड़ी कुटी नाटी, निर्मल गौरांग प्रेम भागी। हरि 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 गौर गौर हरे कृष्ण। इसके भी प्राण जा रहे हैं। हरे कृष्ण। आवाज आ रही ना? वैसे भी जब आ रही, जब तक ये इसकी बैटरी आ जाए, इसकी शायद बैटरी चला गया। तो आवाज तो आ रही है पीछे तक? तो चलने दीजिए। तो कलयुग में से हरिनाम ही चलने वाला है, बाकी सब चीजें कभी कभी फेल हो जाती है। उसमें माइक भी एक चीज होती है। तो एसो मतलब, एसो बंगाली शब्द ही है, नेपाली नहीं है। एसो मतलब इधर आओ, प्लीज कम हियर, डोंट फियर। तो एसो है कलीर जीव, हरि हरि। तो एसो है कलीर जीव। तो नित्यानंद प्रभु इन्विटेशन दे रहे हैं। तो कलीर जीव, तो कलीर जीव में और समय के वक्त भी आ गए।
कली के है ना, कोई अलग तो ग्रह नहीं है, कली। ऐसो है कलीर जीव छाड़ी कुटी नाटी, निर्मल गौरांग प्रेम लह। तो वहां कहते मन के कपट को छोड़कर इस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम देना है उसे समझने का प्रयास करो। ऐ बोली नित्यानंद डाके बार बार, तबु तो दुर्भागा जन ना करे स्वीकार। तो श्री नित्यानंद प्रभु घर घर में जाकर सभी को भगवान की भक्ति के विषय में बतला रहे हैं, परंतु बहुत दुर्भाग्यशाली कई होते हैं जो नहीं पहुंच पाते शिव मंदिर तक। है तो बहुत ना, काफी लोग हैं और शायद मैसेज भी सबको दिया गया होगा, परंतु सभी लोग नहीं आ पाते। और कभी कभी कुछ लोग कह भी प्रभु पता नहीं कौन से हमारे पाप आड़े आ गए, सोचा था लेकिन नहीं आ पाए। तो सभी लोग नहीं आ पा रहे हैं, बहुत विशेष कुछ, तो अधिकतर तो लोग बहुत दुर्भाग्यशाली है और वो इस श्याम कुंड प्रभु के इनविटेशन का आदर नहीं कर पाते। के न जे मन प्रेमे करे अनादर, विचार करिया देख हैया तत्पर। तो यहां पर नित्यानंद प्रभु कह रहे थोड़ा तो विचार करो, इतना क्यों मेहनत की जा रही है, चाहे करावी में हो, चाहे फुकेट में हो, चाहे भारत में हो। संसार में लोग बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत इस संसार में लोग परिश्रम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सुख लागी सर्व जीव नाना युक्ति करे। तो सुख के लिए तो इतनी मेहनत क्यों हो रही है? बोले सुख चाहिए, सुख के लिए, आनंद के लिए ये सब कर रहे। तर्क करे योग करे संसार भीतरे। तो कई प्रकार के तर्क करते, कई प्रकार के प्रयास है, योग है, साधन है, दुनिया भर की मेहनत, किस लिए? सुख चाहिए प्रभु जी। कहते जॉब सेटिस्फैक्शन कहा जाता है, संतुष्टि के लिए तो सब किया जा रहा है। क्या क्या करते लोग? सुख लागी संसार छाड़िया बने जाए। तो कुछ लोग तो संसार को छोड़ते हैं, कुछ लोग संसार को पकड़ते हैं सुख के लिए, और कुछ लोग संसार को छोड़कर जंगल में, वन में, तो कोई कोई वृंदावन में भी चले जाते हैं। सुख लागी युद्ध करे राजाय राजाय। तो देशों में आपस में युद्ध होते रहते हैं, लोगों में आपस में युद्ध होते हैं। तो कोई युद्ध कर रहा है, कोई घर छोड़ रहा है, कोई वन में जा रहा है, किस लिए? तो बोले सुख चाहिए। आखिर में सुख के लिए तो सब कुछ किया जा रहा है। सुख लागी कामिनी कनक पीछे धाए। और कुछ लोग संसार में, कुछ स्त्री में सुख चाहिए, किसी को पुरुष में सुख चाहिए, फिर पैसा 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 पैसा। क्या क्या कहते हैं यहाँ पर? बाट बाट प्रभु जी, फिर ये शब्द भी याद नहीं हुआ है, हम रुपया जानते, डॉलर। तो बाट, तो कुछ लोग बाट के लिए ही बाट देखते रहते हैं, राह देखते रहते कब हमको बाट मिले। कौन अर्थ तृष्णाम प्राणेभ्योपइप्सित। प्रहलाद महाराज भागवत में कहे इस संसार में क्या है? बोले कौन अर्थ तृष्णाम विसृजेत। ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन माई का लाल है जो अर्थ तृष्णाम विसृजेत। एक प्यास है। बोले यहाँ पर मेरे सामने वाटरमेलन का जूस है, पानी भी है, परंतु मुझे अभी प्यास नहीं है। अगर कोई पानी पी ले तो शायद प्यास बुझ जाए, परंतु एक ऐसी प्यास है कि जितना पीने का प्रयास करे तो प्यास और बढ़ने लगती है। और उसको कहा गया अर्थ तृष्णाम। जितना ज्यादा प्राप्त हो, बोले उतनी ज्यादा लालसा होती है। और कितना इसका आकर्षण होता है, तो वहां पर क्या है? कौन अर्थ तृष्णाम विसृजेत। कौन छोड़ सकता है? प्रभु जी आप भी तो छोड़ नहीं सकते। आपको भी आने के लिए लगता है ना। प्राणेभ्योपइप्सित कहा गया है।
प्राण से ज्यादा प्यारा रहता है। व्यक्ति चोरी करता है, डाका डालता ही, और इस देश से उस देश, तो कभी बर्मा में, तो कभी थाईलैंड में, तो कभी इंडिया में, तो कभी यूरोप में। प्रभु जी मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु जी तो संत महात्मा है, इनके लिए नहीं, संसार के जीव। कनक पीछे धाय है। कनक मतलब पैसा हो या धन हो या सोना हो, इस संसार में बहुत लोग दौड़ रहे हैं। सुख लागी कामिनी कनक पीछे धाय, सुख लागी शिल्प आर विज्ञान चलाए। तो कोई आर्किटेक्चर करता है, तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। सब किया किस लिए जा रहे हैं? बोले सुख ही तो चाहिए ना। सुख लागी सुख छाड़े, क्लेश शिक्षा करे, सुख लागी अर्णव मध्य ते डूबे मरे। और कभी कोई सुख के लिए लोग क्या करते हैं? बहुत कष्ट भी करते, कोई तपस्या भी करते हैं ना। सुख छाड़ी क्लेश शिक्षा, क्लेश मतलब तकलीफ लेना। लोग कितनी तकलीफ करते हैं। मैंने पूछा किसी से, कहा खाओ लाख में देना, कितने घंटे काम करते? बोले प्रभु जी मिनिमम 14 आवर्स। मैंने बोला बाप रे, इतना? संसार में कितना मेहनत करते हैं और जीवन इसी चीजों में चला जाता है। 500 वर्ष शतम आयु तद अर्धम अजितात्मन। प्रहलाद कहे मान लीजिए, वैसे तो किसी की जिंदगी ज्यादा टिकने वाली है नहीं, परंतु एज्यूम, अगर मानने में कोई नुकसान नहीं है। कितना? बोले मान लीजिए अगर आपकी कितनी, मान लीजिए अगर आपकी 100 वर्ष की आयु है, तो कहा गया कि आधा जीवन केवल सोने में चला जाता है। कितना बड़ा नुकसान है। बहुत सोते लोग हैं, बचपन में भी सोते रहते, बुढ़ापे में तो सोते रहते हैं, और आजकल तो जब जब मौका मिलता है लोग सो जाते हैं। बहुत समय चला जाता है। और बचाओ कितने? मान लीजिए 100 साल है, आधा जीवन यदि सोने में गया, मतलब कितना गया? 50 गया ना। बचा कितना है ना? जिंदगी बहुत है प्रभु जी हमारे पास। अभी थोड़ा अर्निंग करने दीजिए। मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे, क्रीडतो याति विंशति, जरयाग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति। कितना? तो बोले जीवन के प्रारंभ में जैसे माँ के पेट से कोई व्यक्ति निकलता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। क्या पता नहीं, यहाँ पर वो पोएम में कुछ और होगी, बाबा ब्लैक शिप होए, या ABC सीखता है, मम्मा पप्पा सीखता है, और कुछ नहीं तो आजकल के बच्चे क्या सीख जाते हैं? कम से कम ये तो सीख ही जाते हैं। माँ के पेट से निकलने के बाद पहली चीज क्या शिक्षा मिलती? बोले यही शिक्षा मिल जाती। आपके लिए नहीं कह रहे, आपके तो आप सभी अच्छे संत हैं, परंतु संसार में लोग बहुत अधिक ये एक नशे में डूबे हुए हैं। तो कहा जाता है कि बचपन में केवल संसार को समझने में, संसार को जानने में, संसार को सीखने में, और फिर थोड़ा बहुत शिव मंदिर में खेलने में। जिसकी तरफ मेरी नजर है उसकी नजर मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि खेलने में वो मशगूल है। तो मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो। तो मुग्धस्य मतलब मोह में, और क्रीडतो खेलने में, समझने में, जानने में, पढ़ने लिखने में, खेलने में जीवन के 20 साल चले गए। अब कितना बचा? बहुत जिंदगी है प्रभु जी अभी हमारे पास। जरया ग्रस्त देहस्य याति कल्पस्य विंशति। और जरया, जरा मतलब जो जर्जर हो जाता है, जर्जर समझ आता है? जैसे मान लिया कबाड़ी, समझ आता? कबाड़ी कुछ वस्तु जो बिल्कुल काम की नहीं रहती है, स्पेयर पार्ट सब बेकार हो जाते हैं, तो बोलते कि ये कबाड़ी में देने लायक है। तो जब शरीर, हाँ क्या कहते उसे? हाँ अच्छा डांबे, अच्छा, एक माइक रखना पड़ेगा।
कुछ वर्ड्स को। तो वैसा ही जब शरीर, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूरे होंगे, पैसा बर्बाद करोगे, जवानी याद करोगे, जब मुंह में दांत कोई ना रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली रह जाएगा, सत्तू और जूस से पेट आबाद करोगे। इसको कहते बुढ़ापा। बोले प्रभु जी कौन से श्लोक बोल रहे हैं आप? ये श्लोक नहीं है। श्लोक में कहना है तो फिर अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीन जादू तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। इसको कहा गया है अंगम गलितम, पूरे शरीर, हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोटा मोटा चश्मा लगाते, चश्मा लगा दिया तो कान से सुनाई नहीं दे रहा है, फिर कान में मशीन लगा तो मशीन की आवाज इतनी आती है कि सिनेमा देख नहीं पाते। पुष्पा आप लोग ने, आप सब तो यहाँ पे अच्छे लोग हैं। कल हमने कहा तो कुछ जवान लोग खुश हो गए थे, बोले प्रभु जी को मालूम है झुकेगा नहीं। आप सब कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो अच्छी बात है, हम कुछ और दुनिया की बात कर रहे हैं। आप तो यहाँ पर ऐसा दो श्वेत द्वीप जैसा ही द्वीप है ये, आप तो अलग जगत में हैं, भक्तों के संग में हैं। तो बुढ़ापे में व्यक्ति देखना चाहता है, दिखाई नहीं देता, सुनना चाहे तो सुनाई नहीं देता, खाना चाहे तो दांत नहीं, और दांत लगा दिए तो बोले डायबिटीज है, फिर को बीपी है, दुनिया भर की बीमारियां है। अंगम गलितम फलितम मुंडम, बाल भी चले गए, और वृद्धो याति, और बुढ़ापा आ गया, गृहीत्वा दंडम, हाथ में छड़ी आ गई, दशन विहीनम जादू तुंडम, और मुंह से दांत चले गए, तुंडम मतलब मुंह खाली खाली हो गया है। और परंतु समस्या क्या हो जाती है, बोले ना देख पाता है, ना सुन पाता है, ना खा पाता है, ना पचा पाता है, ना बैठ पाता है, ना लेट पाता है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता। बोले कैसे है? बोले हाँ, अपने पैर से चलकर कम से कम बाथरूम तक चले जाते, इतना कर ले तो बोले बहुत है। ऐसी अवस्था होती है। एक बार हम कह रहे थे तो किसी वक्त ने कहा प्रभु जी आप कभी तो कह दे, आपको पता है जिसको कहते बुढ़ापा, आपका जब खुद बूढ़े होंगे तब पता चलेगा। बहुत कष्ट होते हैं, दुनिया भर की तकलीफ होती है, परंतु सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? तदपि न मुंचति आशा पिंडम, बोले शरीर जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, हाथ पैर चल नहीं रहे, आंखों से दिख नहीं रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उम्र 55 की और दिल 55 का है। बोले दिल तो अभी भी जवान है, अभी भी संसार देखना है। तो इसीलिए क्या होता है, कभी कभी होता है आप मोबाइल में गलत सिम डाल देंगे तो क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबल शब्द समझ में आता है, मेल नहीं हो रहा है। बोले अगर क्या कहते हैं नैनो सिम होता है, और नैनो सिम का स्लॉट न हो और आप नैनो सिम डाला तो जमने नहीं वाला है। तो वैसे ही क्या हुआ, शरीर बूढ़ा हो चुका है और मन में तारुण्य है, मन जवान है अभी। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं उसको, सीधी सीधी भाषा में बोले बुढ़ा सठिया गया है। सठिया क्या बोलेंगे, सठिया गया है, चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ करते रहता है वो। क्यों? कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं भी तो मजा करना चाहता हूं परंतु साथ ही नहीं दे रहा शरीर। ऐसे भयंकर कष्ट होते हैं। तो ऐसे रोग में, चिंता में, कष्ट में, चिड़चिड़ेपन में शरीर जब जर्जर हो जाता है तो जीवन के 20 साल चले जाते हैं।
तो कुछ नहीं कर पाता है। उससे कहा जाए तब जाके ब्रजमंडल परिक्रमा करो, प्रभु जी अब कहाँ परिक्रमा होती, तो कुछ करने लायक भी नहीं रहा, भक्ति करने लायक भी शरीर नहीं रह जाता। तो कितना समय बचा अब गणित ध्यान रख रहे हैं ना। और उसमें अगर व्यक्ति मान ले घुस गया, दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमदस्य अपयाति। और फिर घुस गया किसमें, बोले अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, इसमें घुस गया तो बोले घुस गया। कुछ लोग समझ गए तो मुस्कुराने लग गए। घर गृहस्थी में जब चले गए तो बोले ऐसे अटके, प्रभु जी क्या करे, आने की इच्छा आ नहीं पाते हैं, क्योंकि कई चीजें उसको फंसा देती है। फिर ऐसा नहीं कि घर में कोई पत्नी और रस्सी ऐसी बांध कर रखती है, अपने बीच में जो खींचते रहती है, या कोई वाईफाई वाला एकदम वायरलेस रिमोट कंट्रोल है। कई बार होता भी घर में, तो क्या होता है, पति पत्नी झगड़ा होता है, तो पति गुस्से में कहता है जा रहा हूं मैं घर छोड़कर, तो पत्नी जाओ, क्यों, पता है कि शाम होते होते क्या होगा, लौट के बुद्धू घर को आए, अपने आप आने वाले हैं। स्नेह पाश दृढ़ बद्धम उत्सहेत विमोचितम। प्रहलाद कह रहे हैं एक रस्सी है, बोले कौन सी, बोले इनविजिबल रोप कहा जाता है इसको, दिखती नहीं है परंतु अपने आप कंट्रोल करती है। बोले स्नेह पाश दृढ़बद्धम, बहुत कसके बंधी हुई है और अपने आप व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता है। कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रा। और संस्कृत में कहा तो समझ में नहीं आया, इसी को सिनेमा के गीत में गा के बताऊं तो क्या था, कथम प्रियायाम, ओ प्रिया प्रिया मैंने दिल दिया दिया। जब ऐसे एक दूसरे से मिलते हैं इस संसार में जो आकर्षण होता है, संगम रहस्यम, और जब अकेले में मुलाकात होती है, रुचिरांश मंत्रान, ये झील सी गहरी आंखें, जुल्फों का रंग सुनहरा, जब कहते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी सुंदर, और फिर कुछ 3 शब्द कह दिए जाते हैं, ऐसा मोह, ऐसा लगता है कि यही जिंदगी, इसी का नाम है, यही सब कुछ है। ये क्या है, बोले जीवन का सार है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। तो बोले संगम शब्द भी कितना सुंदर कहा है प्रहलाद ने, बोले संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान। बोले एक दूसरे को ऐसे मंत्र बोलते हैं, ऐसे गीत गाते हैं एक दूसरे के लिए, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। लगता है बोले वेदों के मंत्र से ज्यादा ये मीठा लगने लगता है। और उसमें क्या आ जाता है, छोटा सा आ जाता है, प्रभु जी देखो हमारा बेटा है, बोल पप्पा पप्पा हरि बोल अच्छा लगता है ना। बोले अरे ऐसा लग रहा है कि कन्हैया आ गया घर में। और क्या होता है, सुतम शिशु नाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। छोटे बाबा बाबा मम्मा मम्मा बोलता है, तोतले शब्द बोलता है तो ऐसा लगता है आहा कैसा ये दिव्य मंत्र है जो हृदय को आह्लाद दे रहा है, ऐसा आकर्षण लगता है। और फिर क्या होता है, फिर अपना एक घर हो गया प्रभु जी, फिर अपनी गाड़ी हो गई। तो ये धीरे 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 एक एक चीज जब बढ़ने लगती है तो कैसी हालत हो जाती। प्रहलाद कहते कोशस्कृत इवेह माना। कोशस्कृत समझ में आता है क्या कहते हैं, रेशम का कीड़ा एक होता है, रेशम के वस्त्र कपड़े पहनते हैं ना, कैसे बनते, तो बोले रेशम का धागा होता है। रेशम का धागा कैसे बनता है, बोले कीड़ा होता है, उसके मुंह से लार निकलती है, लार, और उससे धागा बनाकर वो अपने चारों तरफ लपेटने लगता है इसे। तो लपेटते जाता है, लपेटते 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 पूरा चारों तरफ से अपने चारों तरफ एक गोला बन जाता है उसके।
और इतना वो लपेटने लगता है, इतना लपेटने लगता है कि ना तो खिड़की रखी ना दरवाजा रखा, नो एग्जिट डोर, और उसी के अंदर में वो अटक जाता है। तो यहां करते क्या, वो क्या कहते हैं, कुकुन बोलते सर हिंदी में, कहा है कुकुन कह दो, कुकुन बन जाता है। तो जो व्यक्ति कपड़े बनाते क्या करते हैं, बोले फिर वो खोलते तेल में उसको उबाल दे तो कीड़ा मर जाता है, फिर वो धागा निकल जाता है, निकाल लेते हैं उसको। मैं नहीं कह रहा हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, भागवत पर हाथ रख के कह रहा हूं, भागवत के शब्द कह रहा हूं, कोई शॉकिंग स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसी हालत है, कोशस्कृत वे हमान बात यहां पर, और बहुत अधिक कष्ट हुए तो क्या होता है, सुख लागी अर्णव मध्य ते डूबे मरे। और सुख नहीं मिला तो सुख के लिए क्या करते हैं, अर्णव, अर्णव मतलब समुद्र है ना, समुद्र के तट पर ये कुछ लोग समुद्र में दे कमिट सुसाइड। ये भी किस लिए, सुख के लिए ही तो है। तो सुख के लिए कोई सुख का त्याग करता है, सुख के लिए दुनिया भर के पापड़ बेले जा रहे हैं, सुख के लिए व्यक्ति मरने को तक तैयार हो जाता है। सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। अनुभव क्या है, जितनी कोशिश की जाए कैसी हालत है, बोले वो गधे को दिया हुआ गाजर, पता है गधे का गाजर प्रभुपाद जी कहते हैं। मैंने सुना थाईलैंड में गधे नहीं है, शायद इंडिया में गधा सुना है कि एक जीव होता है। कभी कोई व्यक्ति मेहनत करते थे ना, पहले तो लोग, पहले के जमाने में लोग कहते थे क्या, बोले गधे की तरह मेहनत करते रहते हो, सुना है सर। भारत में क्या हुआ, बोले भारत में एक बार बोले गधों की कॉलोनी थी और सब गधे एकत्रित हो गए, उसमें एक गधा बहुत ज्यादा काम करने लगा तो सब गधे मिलकर चिढ़ाने लगे, अरे इतना इंसान की तरह क्यों काम करते हो। पहले गधा, इंसान में एक रोल मॉडल रहता था, बोले गधा, ज्यादा मेहनत करते बोले गधा। अब क्या हुआ, बोले इंसान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बोले इतना तो गधा भी काम नहीं करता है। तो गधे, कभी कोई गधे को गाली नहीं, बोले इंसान कहीं के, ऐसा कहा जाता है। तो गधे को कैसे काम करवाया जाता है, बोले धोबी गधे के पीठ पर बहुत कपड़े लाद कर उसको नदी के घाट पर ले जाना हो तो क्या करेगा। अब गधे को कितनी भी मारा जाए गधा आगे नहीं बढ़ता है, तो क्या करता है, बोले बहुत बड़ी छड़ी नहीं, ऐसा है ना माइक का स्टैंड, ऐसे बहुत बड़ी छड़ी ली जाती है और उस छड़ी को मान लीजिए ये नीचे का जो भाग है ये गधा है, तो गधे के गर्दन से एक डंडे को, छड़ी को बांध दिया जाता है। वो धोबी करता है, हमने कभी देखा नहीं, प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं, क्षमा कीजिए प्रभुपाद नहीं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्त समय, और उस छड़ी के अंतिम छोर के ऊपर एक गाजर को लटका दिया जाता है। अरे आवाज तो आ रही है ना, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। गौर गौर हरी। तो जैसे वो छड़ी के सामने गाजर लटक जाता है तो गधा क्या सोचता है, बस 4 कदम और 4 कदम, बस प्रभु जी और 4 कदम चलूंगा तो गाजर मेरे हाथ में आ जाएगा। तो हमारे सामने भी क्या होता है, गाजर लटकते रहते हैं। बोले एक गाजर कौन सा है, बोले प्रभु जी पढ़ाई। उसके बाद में दूसरा गाजर कौन सा है, बोले नौकरी। फिर तीसरा गाजर कौन सा है, बोले छोकरी। पहले होती है नौकरी, फिर होती है छोकरी, हम हिंदी में कहते हैं, समझ में आ गया इसको। ये चीज बस मिल गई ना, बस प्रभु जी हो गया। ऐसे कई गाजर लटक गई, ये मिल गया, ये हासिल करूंगा, अपना घर हो गया ना प्रभु जी। जिनका अपना घर होता है वो अपने घर में सुसाइड करते हैं, बस अपनी गाड़ी हो जाए प्रभु जी, और कुछ नहीं तो प्रभु जी बस वृंदावन में जमीन हो जाए प्रभु जी। बोले दिस इज नॉट बैड प्रभु जी। मैं आपके किसी कह नहीं रहा हूं, कोई प्लान कर रहा हूं, आपको देख के नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे निकल रही। तो कुछ ना कुछ सोचे, बस ये कर लूंगा तो हो जाएगा, इस तरह हर कोई व्यक्ति सोचता है। तो मेहनत किस लिए, बोले सुख मिल जाएगा इस वस्तु से, इस वस्तु से। अनुभव क्या है कि संसार की कोई भी वस्तु, मान लीजिए अगर मैं भोजन कर लूं तो कितनी संभावना है कि शाम को प्रभु का पेट भर जाएगा। कहने के लिए गीत गा सकते, दो जिस्म मगर एक जान है हम। राधा कुंड प्रभु वहां पर प्रसाद लेंगे तो इनका पेट भरने वाला है, ऐसा कभी हुआ है सर? जनरली दिखाते मूवी में,
करण अर्जुन ऐसा कोई दिखाया जाता है कि एक खा ले तो दूसरे को कुछ होने लगता है, ऐसा कभी होता है? कुछ कनेक्शन ऐसा नहीं है। तो प्रश्न है कि अगर राधा कुंड प्रभु ने भोजन किया तो श्याम कुंड प्रभु का पेट भरेगा क्या? नहीं होने वाला ना। तो वैसे ही हम कौन है? तो बोले जीव कृष्ण दास ए विश्वास। हम आत्मा है जो मूलतः श्री कृष्ण के दास है, और वो जीव कितना भी हो जाए संसार के इस जड़ शरीर के सुखों से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ययाति महाराज भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी, कल्पना कीजिए, संपूर्ण पृथ्वी का पूरा धन, संपूर्ण पृथ्वी का पूरा ऐश्वर्य, संपूर्ण पृथ्वी का पूरा अन्न, पिज्जा, चाउमीन, थाई नूडल्स, और क्या चाहिए? क्या था? शैतान बर्गर था वो सब भी मिल जाए, संसार का पृथ्वी का पूरा भोग बोले एक मनुष्य को दे दिया जाए, परंतु तो पूरा मिलाकर भी एक मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो नित्यानंद प्रभु इसलिए सॉल्यूशन बता रहे हैं। अरे इतनी मेहनत किस लिए? सुख के लिए कर रहे हैं ना। नित्यानंद बोले डाकी तू हाथ तुलिया, ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। ओ सॉरी, मैं कहा हूं, आप कहा हूं? गौर हरि। ओके, नित्यानंद बोले डाकी। डाकी मतलब जोर से पुकारते ना, कोई अगर बच्चा अपनी माँ को बुलाता है तो पुकारने को डाकी कहा जाता है। तो नित्यानंद बोले डाकी तू हाथ तुलिया, तो दोनों हाथ, तुलिया मतलब ऊपर करना, तो नित्यानंद दोनों हाथ ऊपर किए है, और नित्यानंद दोनों हाथ ऊपर करके रहे, ऐसो जीव प्लीज कम हियर एंड गिव अप योर जॉब एंड बिजनेस। अरे प्रभु जी क्या कह रहे हैं आप? आज संडे है, ठीक है, कल आप ये मत कहना। ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। ये सब झंझट जितना है संसार का छोड़ो। क्या चाहिए तुमको? सुख लागी चेष्टा तव। इतनी चेष्टा, इतना कोशिश किस लिए? बोले सुख चाहिए प्रभु जी। अमृता दिव। अरे मेरा नाम ही नित्यानंद है, नित्य आनंद से मैं तुमको दूंगा। अच्छा प्राइस कितनी है? तारविनी मैं आमी किछु ना लइबो। फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी मिल रही है। अरे बोले मेहनत करनी पड़ेगी ना प्रभु जी। नहीं नहीं, डोंट वरी, कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, व्यय नहीं, कोई खर्चा भी नहीं, ना पावे यातना, और कोई कष्ट तकलीफ टॉर्चर नहीं करने वाले आपको यहाँ पर श्याम कुंड प्रभु और भक्तों। श्री गौरांग बोली नाच नाहिक भावना। कोई भक्ति भाव भी न, परंतु केवल क्या कहना है? गौरांगा। क्या कहना है? गौरांगा। इतना अगर करेंगे तो जे सुख आमी तो दीवो तार नाही समा। और जो मैं देने वाला हूं ना, इसके मैच में दूसरा कुछ है नहीं, इसकी बराबरी कहीं पर हो नहीं सकती। ऐसी बात मैं देने वाला हूं। सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रमा। ऐसा सबसे एकदम विमल मतलब मोस्ट प्योर, मल मतलब मैल होती है ना, तो विमल तो है, विमल कुंड प्रभु है। तो विमल, तो विमल आनंद कौन सा है? वो मैं तुम्हें देने वाला हूं। कौन कह रहे? ए रूप प्रेम याचे नित्यानंद राय, अभागा कर्म दूषिता नाही चाय। इतना इजी है कलयुग में, कोई तपस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं करना है, इजीली मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार।
भगवान श्री कृष्ण का नाम है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जिसकी बड़ी महिमा शास्त्र में कही गई है। परंतु फिर भी थाईलैंड में लोग भगवान का नाम लेते क्यों नहीं है? और जो लेते हैं उनको रिजल्ट मिलता क्यों नहीं है? तबु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाय, इहार कारण किवा चिंत ही आय। अरे दवा लेने के बाद दवा का असर होता है कि नहीं? सही दवा ली जाए तो असर तो होना चाहिए। ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु से कहे, कृष्ण नाम महामंत्र एई तो स्वभाव, जय जपे तारे उपजाए भाव। नाम का एक प्रभाव है, अगर आपने सही तरीके से नाम लिया तो रिजल्ट आएगा जरूर। जय जपे तारे उपजाए भाव, भाव भगवान के प्रति फीलिंग्स इसको कहा जाता है, अपने आप आती है। और नहीं आ रही मतलब कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, तो विचार करना चाहिए। परंतु बहुत से लोग पहली बात तो भगवान का नाम लेते नहीं, और जो नाम लेते वो विचार करते नहीं। यही सबसे बड़ी माया है। इहाते आछेत एक गूढ़ तत्व सार, इसका एक विशेष कारण है। माया मुग्ध जीव ताहा ना करे विचार। यही तो माया है, सोचते ही नहीं हम। कैसे चल रहा है? बोले भगवान का नाम वैसे चल रहा है प्रभु जी जैसे टेप रिकॉर्डर चलता है। आपको पता है प्रभुपाद जी का मैं 3 दिन पहले प्रवचन सुना। प्रभुपाद जी को जैसे टेप रिकॉर्ड चलता है, या आजकल कह दे आजकल की भाषा में तो आईफोन चलता है। आपने कभी देखा है आईफोन में आपने पूरा दिन भजन कीर्तन चलाया और क्या हुआ? बोले शाम तक आईफोन में से आंसू की धारा बहने लग गई। प्रभु जी कुछ भी कहते हैं, वो तो मशीन है, तो हम भी तो मशीन ही बन गए हैं। हमारा भी तो कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा ना। क्यों? बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही भयो। अरे एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की नहीं, अरे अनेक जन्मों तक भी कृष्ण का नाम ले, बोले फिर भी प्रेम नहीं हो रहा है। समझ लो कि वायरस अंदर चला गया। कभी कभी होता है ना, आईफोन में वायरस नहीं जाता है, परंतु एंड्रॉइड में कभी कभी वायरस चला जाता है। तो क्या है? कौन सा वायरस है? अपराध पुंज तार आछय निश्चय। पुंज समझे? पुंज मतलब बहुत बड़ी संपत्ति होती है ना, तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक भरा हुआ किस चीज का? क्या लिखा है? अपराध पुंज तार आछय निश्चय। समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा स्टॉक है उसके पास अकाउंट में। किस चीज का? बोले बहुत अपराध हुए हैं, और इसीलिए अपराध है तो बोले दवा का असर दिख नहीं रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? बोले डिलीट मार दो अपराध को। कैसे? अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। अपराध शून्य होंगे, इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, तब प्रेम मिलने वाला है। क्या करे प्रभु जी, पूरा इतना बड़ा स्टॉक को कैसे डिलीट मारेंगे? तो बोले उसका भी उपाय दिया गया है। क्या है? बोले हम जब नाम लेते तो कृष्ण के नाम में अपराध लगता है, तो परंतु अपराध को काटा कैसे जाए? बोले अपराध को काटना नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति को बीमारी हो जाए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कोई नशा कर रहा है, क्या कैनी कुछ क्या कहते हैं, जो भी है समझ गया। आजकल यहाँ पे बहुत नाम दिख रहा था मैं सब जगह, यहाँ पर जिसका बहुत अधिक प्रधानता है, जो भी है, जो नशा करे, नशा करने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका इलाज कर दिया, तो इलाज करने के बाद व्यक्ति ठीक हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? बोले अगर ठीक हुआ तो वापस वो नशा करता है। तो रोग को नष्ट नहीं करना है, वो जो
रोग जिस कारण से आता है वो प्रवृत्ति को नष्ट करना है, नशा करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, तो क्या चीज ज्यादा जरूरी है कि अपराध खत्म होने चाहिए कि अपराध की प्रवृत्ति खत्म हो जानी चाहिए? अपराध की प्रवृत्ति खत्म हो जाए तो कैसे खत्म होंगी? बोले उसके लिए एक स्पेशल टॉनिक है। कौन सा? श्री चैतन्य अवतार बड़ विलक्षण, अपराध सत्वे जीवन लभे प्रेम धन। अपराध सत्वे, when you are firmly situated in the offenses, अपराध में आप स्थित है, परंतु क्या करते? जैसे आप गौरांगा, क्या कहते? संगीत नहीं करते, क्या कहते? गौरांगा। तो जैसे ही लेंगे तो परिणाम क्या है? चैतन्य नित्यानंद नाही ए सब विचार, नाम लैते प्रेम दिन बहे अश्रुधार। तो जैसे अगर आप नाम ले तो परिणाम आप देखते हैं कि तुरंत तो अपराध ही नष्ट नहीं होते, अपराध करने की इच्छा नष्ट कहां पे होती है? बोले चैतन्य और नित्यानंद का नाम लेने से। श्री चैतन्य का नाम लेने से अपराध नष्ट होते हैं और नित्यानंद का नाम लेने से अपराध की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। श्री चैतन्य नित्यानंद की गौरांग नीताई जी बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अंत होए तार। जो कोई गौरांग निताई का नाम लेता है तो अनंत कर्मों के दोष नष्ट हो जाते हैं। और जो हाथों को ऊपर करके जोर जोर से कहता है गौरांगा नित्यानंद, जोर से कहा, जिसने नहीं कहा उनको नहीं कहा रहा है। निताई चैतन्य बोली जी जीव डाके, तो डाके मतलब पुकारना जोर से। तो जोर से जो नित्यानंद गौरांग का नाम उच्चारण करता है तो क्या होता है? तो मैं कुछ दिन पहले कह रहा था, हरि हरि कहते ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो पुराण कहते हैं जिसके जिह्वा पर 2 अक्षर, हरि इति अक्षर द्वयम, हरि 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 हरि। जैसे आपकी श्वास चल रही है, निरंतर जिसके मुख से हरि नाम का उच्चारण हो, हरि शब्द का उच्चारण हो, और उसके घर के द्वार पर मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अभी रुक जाइए ना। तो जो हरि कहता है बोले मुक्ति उसके द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ी होती है, परंतु जो क्या कहता है? बोले गौर हरि, क्या कहता है? तो हरि कहने से मुक्ति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, परंतु जो गौर हरि कहता है बोले कृष्ण प्रेम उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागने लगता है। निताई चैतन्य बोले जी जीव डाके कहिए, निताई चैतन्य सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय ताके। कृष्ण अन्वेषण मतलब ढूंढ लगता है, कहां पर है श्याम कुंड प्रभु, कहां है? कौन ढूंढ रहा है? बोले कृष्ण प्रेम ढूंढ रहा है। कृष्ण प्रेम लैंडिंग हुआ है थाईलैंड में और ढूंढ रहा है कहां है श्याम कुंड प्रभु, उनके चरणों की सेवा मुझे मिल जाए। कौन कह रहा है? बोले प्रेम ढूंढने लगता है। अपराध बाधा तार किछु नाही करे, अपराध निर्मल कृष्ण प्रेम तार आखि झरे। स्वल्प काले अपराध आपनी पलाय। अभी क्या कहता? पहले जब कृष्ण का नाम लिया तो क्या कहा? बहुजन्म करी कृष्ण भजन, और बहुजन्म ने यहाँ क्या कहा? स्वल्प काल अपराध आपनी पलाय। सब अपराध भागने लगते हैं। हृदय शोधित है प्रेम बाढ़ताय। हृदय शुद्ध होने लगता है, प्रेम बढ़ने लगता है। कली जीवे अपराध असंख्य दुर्वार।
कलिजुगे अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिना कार नाही प्रभुधार। तो कलियुग हम कैसे जी गए? असंख्य अपराध, देयर इज नो काउंट, अनलिमिटेड, इनफाइनेट, इतने अपराध है। इसलिए कलयुग के जीव कृष्ण के बस की बात नहीं है। इसलिए कृष्ण पैकेज में आए हैं, 2 in 1 पैकेज है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण जब मिलकर आए हैं तो उनका जो आश्रय लेता है, अतएव कौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को भाव और शास्त्र पुकाराया। शास्त्र बार बार इस बात को कह रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। अद्यापि हो देख चैतन्य नाम ये इंद्रिय, अद्यापि हो देख चैतन्य नाम, कृष्ण प्रेम पूर्वकाश बिंबद से भय। आज भी प्रैक्टिकल अनुभव है कि नहीं? अरे गर्व से कहो हम हिंदू है, कहने वाले तो बहुत है, ना? हम ब्राह्मण है कहने वाले बहुत है, और दुनिया भर की पूजा करते हैं। ऐसे भारत में कई है जो भागवत को भी पढ़ते हैं, ऐसे कई है जो भगवान के नाम को भी लेते हैं। अगर आप भारत में जाएंगे, अभी हम कहाँ थे? फुकेट में थे। फुकेट में भी कौन सा गणपति मंदिर है, भारत का जैसा गणेश जी का मंदिर बनाया गया है। वहां पर हम भारत की आरती देख रहे थे। तो भारत में चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, गणेश जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, वहां पर आरती होती है। और आरती के अंत में क्या कहते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, कायेन वाचा मन से। यहाँ पे होता है, आपने सुना होगा शायद कभी। ये मंत्र तो सभी बोलते हैं प्रभु जी, सब यही कृष्ण का नाम लेंगे, सभी राम का नाम लेंगे, परंतु किसी के भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे थे वैसे ही, वही चाय है या और कुछ होगा पता नहीं, यहाँ तो और भी कुछ रहता है, वो नहीं कहूंगा अभी मैं यहाँ बैठकर। बहुत कुछ रहता है, बदल कुछ नहीं आता। परंतु जब स्वामी श्रील प्रभुपाद गए न्यूयॉर्क में, दम मारो दम मिट जाए गम, ऐसे लोग थे जो चरस गांजा अफीम में डूबे हुए रहते थे। और ऐसों के सामने आप कल्पना कीजिए, यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में 2-3 आ गए बेवड़े, बेवड़े समझ आता, झूम बराबर झूमने वाले 2-3 आ गए और मैं प्रवचन दे रहा हूं और वो झूमने लगे तो क्या होगा? कभी कभी होता है, कहीं कहीं पर ऐसे बैठ जाते तो क्या होता है, फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं शाम को उनको उठा के उसको बाहर लेकर जाएंगे। प्रभुपाद जी जब पहली बार गाने लगे टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में, सबके सब बेवड़े लोग ही बैठे हुए थे वहां, एकदम नशे में डूबे हुए। और ऐसों के सामने स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? स्वामी श्रील प्रभुपाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम बताया है। और परिणाम क्या हुआ? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कुछ 4-6 महीने में ही उनकी जिंदगी बदल गई। जो स्वामी श्रील प्रभुपाद ने चमत्कारिक रिवॉल्यूशनरी चेंज जिसको कहते हैं लाया है, आज तक संसार में ना तो कोई ला पाया ना कोई ला पाएगा। कैसे लाया? तो श्री चैतन्य श्रील प्रभुपाद कहते थे, चैतन्य दयार करो विचार, विचार करिबे चित्त पावे चमत्कार। चमत्कार से कुछ बड़ा नहीं है। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का नाम जो लेगा वह निश्चित रूप से कितना भी बड़ा पापी हो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदल आने लगता है। नित्यानंद बोलिते हय कृष्ण प्रेमोदय, और गाय सकल अंग अश्रु गंगा भया, और गाय सकल अंग अश्रु गंगा भया। यहाँ पर क्या कहा गया?
जो कोई ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहा है तो आउलाय सकल अंग आ गया, तुरंत उसको रोमांच होने लगते हैं। इसी को आगे जो कहा जा रहा है, तो प्रभुपाद जी के समय हो गया, सॉरी मुझे कहा ठीक है वो कल, तो आज यहीं तक केवल, तो वह तो मैं परिचय जो केवल देना चाहता था, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वे चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन को लेकर आए हैं। जब वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ मिलकर नाचने लगे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में, ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कहा नाही देखी आर कभू नाही सुनी। प्रतापरुद्र महाराज थे, वो देखो चैतन्य महाप्रभु कैसे गा रहे थे। तो कल रात को हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, तो हमारे कुछ भक्तों को लगा कि करवी में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, तुलसी चरण हो गए, ऐसा लगा कि भगवान आ गए। तो कैसा चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, कांचन सदृश देह अरुण वसना, अश्रुकंप पुलकादि ताहते भूषण। चैतन्य महाप्रभु का एकदम सोने जैसा शरीर, 7 फीट का व्यक्ति है, और एकदम बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ से श्री चैतन्य महाप्रभु के। और चैतन्य महाप्रभु नाचते थे, आंखों से क्या होता था, बोले अश्रु की बौछार होती थी। बौछार समझ में आता है, शॉवर, जैसे अभी हम स्नान करते ना, यहाँ पर थाईलैंड में शॉवर ज्यादा चलता है, हमारे इंडिया में हम अलग प्रकार से स्नान करते, जो भी है। तो शॉवर से जैसे पानी निकलता है, बोले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का नाम लेते थे, उनके आंखों से शॉवर होता था ऐसा। सामने कोई व्यक्ति बैठा रहे तो वो भीग जाता था अश्रु से, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का भाव था। और चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कहकर उछलते थे, जैसे हरि बोल कहते थे बोले चैतन्य महाप्रभु जोर से छलांग लगाते थे। तो वहां पर वर्णन है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब जंप मारते थे, बोले सब भक्त जो खड़े रहते थे, सब भक्तों के सिर के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के चरणों के दर्शन होते थे। भैया ऐसा कैसा जंप हो सकता है, ट्राई कीजिए, हम तो जंप ही नहीं मार सके इतना ऊंचा। ऐसे मान लीजिए वो क्या था, हम जब गए थे, वो होता है ना जब मार्केट में गए थे ना, जो एक ऐसा नेट होता है उसके अंदर उछलते हैं ऐसा, और सब हम देख रहे थे। तो कल्पना लगता है ऐसे कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कुछ स्प्रिंग लगा था, ऐसे जूम री बोल कहते थे, और जगन्नाथ को देखकर उछलते थे। तो वहां पर प्रतापरुद्र महाराज ने देखा, तो प्रतापरुद्र महाराज कह रहे क्या है, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या हो रहा है, बोले ऐसे नृत्य, ऐसा डांस, ऐसे प्रेम, ऐसा भाव, ऐसे हरि ध्वनि, ऐसा कीर्तन, कहा नाही देखी आर कभू नाही सुनी। और कहा आज भी हम अनुभव करते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग भजन कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन लोग इस बात को मानते हैं, बोले इस्कॉन वालों का कीर्तन थोड़ा अलग होता है। बोले पता नहीं, इस्कॉन वाले जहां जाते हैं सबको नचा देते हैं। यहाँ पर होता है ऐसा, हमारा अनुभव तो इंडिया में बहुत लोग है, भजन मंडली चलती है, बहुत भजन गाते हैं, लेकिन इस्कॉन वाले गाएंगे तो बोले कि लोग पागल हो जाते हैं, क्या डांस होता है बोले इनका, नचाते रहते, बाकी तो ओम शांति। और बोले इस्कॉन के मंदिर में गए तो बोले ऐसे जंप मारना पड़ता है, नहीं मारते तो बोले हिला देते हैं भक्त लोग। हमारे एक सन्यासी थे, क्या नाम था, बोले भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो अगर कीर्तन में नाचेंगे तो बोले पूरे मंदिर में कोई नीचे बैठ नहीं सकता था, और सबका कुर्ता पूरा गीला होना चाहिए पसीने में। तब बोले कि आज के कीर्तन पूरा हुआ। एक बार क्या हुआ, बोले अमेरिका में कौन सा जगह, बोले न्यू वृंदावन में मंगला आरती शुरू हुई थी। कौन गा रहे थे, बोले परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज। लोकनाथ महाराज कीर्तन गाए, मंगला आरती गा रहे, संसार गावा नलियो। और उसमें भक्ति तीर्थ महाराज को एकदम जोश आ गया, भक्ति तीर्थ महाराज जोर जोर से उछल करके सबको नचाने लगे। मंगला आरती कीर्तन ऐसा लगा कोई संडे फिस्ट का कीर्तन चल रहा है, ऐसा फेस्टिवल कीर्तन का माहौल बन गया, नाचने लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ऐसा कीर्तन हुआ कि खड़े खड़े ही मंगला आरती बाद नरसिंह आरती कंटिन्यू हो गई। जय ओम विष्णुपाद नहीं हुआ, मंगला आरती एंड हुई, नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंह आरती चलने लगी।
भक्तिवेदांत महाराज नरसिंह आरती में नरसिंह का ड्रामा करते नाचने लगे, और नरसिंह आरती में ऐसा डांस हुआ कि बोले तुलसी आरती में कंटिन्यू हो गई। और कीर्तन ऐसा चलने लगा कि 4:30 बजे शुरू हुआ, 5 बज गए, 5:15 बज गए, 6 बज गए, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा तक कीर्तन ही चल रहा था। और फिर आखिर में जब महाप्रसाद गोविंद ने 9 बजे कहा, तब बोले कीर्तन रुका। इसको तो हिस्टोरिकल मंगला आरती तो भक्ति तीर्थ महाराज ने बोले रुकने ही नहीं दिया उन्होंने, ऐसा नाचे तो भक्त ऐसे नाचते थे, ऐसा कीर्तन होता है। तो भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रतापरुद्र महाराज बोले ये है क्या, बोले ऐसा कीर्तन कहीं देखने नहीं मिलता है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचना, चैतन्य सृष्टि ए प्रेम संकीर्तना। तो ये नॉर्मल कीर्तन नहीं है, ये माधुर्य प्रेम से भरा हुआ संकीर्तन है। किसने इसको प्रकट किया? श्री चैतन्य महाप्रभु इसको प्रकट किया। तो हमने कुछ केवल आज क्षमा चाहता हूं, समझ हो ही गया। तो केवल हम इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, मैं अभी तो शिक्षाष्टकम का परिचय देने वाला था, परंतु केवल चैतन्य का परिचय दिया। चैतन्य शिक्षाष्टकम और चैतन्य शिक्षाष्टकम के 8 और उन 8 में से एक श्लोक और उस श्लोक में एक लाइन है कि हम चर्चा कुछ करेंगे। शायद आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो बोलूं कुछ कर पाऊं। जितना बोलता हूं वैसा हो नहीं पाता है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का यह आंदोलन है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, और हम इस आंदोलन में आए हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य कहा जाता है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, कल हम शब्द पढ़ रहे थे ना, ये प्रेम याचये शिव विरंचि अनंत, तहां विलासी वो कली अधम दुरंत। कलयुग में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति, सबसे दुराचारी, सबसे अधम, ऐसे व्यक्ति को वो वस्तु मिलने वाली कलयुग में जिसकी भीख मांगते हैं कौन? बोले ब्रह्मा जी, शिव जी और साक्षात अनंत शेष हाथ जोड़कर खड़े रहते, बोले उनको भी नहीं मिलता है। वो किनको मिलने वाला है? बोले सामूहिक, को सामूहिक, मुझे शब्द भी याद करते हैं, को सामूहिक बोल सकते हैं। को सामूहिक के भक्तों को डायरेक्ट फ्री होम डिलीवरी मिलने वाली है। अरे वाह! श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गाय गौर प्रेमानंदे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, और हमारे गौर गोपाल राजश्री को जो आए हैं तो उनका मैं भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा।